हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी विभाग का संगठन से संबंधित आज क्लॉज नंबर 1 से 4 जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं उनको आज देखेंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट का जो सेक्शन 1 है उसका नाम है जनरल में क्लॉज नंबर 1 है वो है कंट्रोल। क्लॉज नंबर 2 है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि डाकघरों के प्रकार। तीसरा है नाइट पोस्ट ऑफिस, यानी रात्रिकालीन डाकघर। चौथा क्लॉज है मोबाइल पोस्ट ऑफिस, यानी चलते फिरते डाकघर। सबसे पहले देखते हैं कि जो डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग वो संचार मंत्रालय के अधीन आता है। और जो डाक विभाग है उसकी जो मुख्य प्रबंधन संस्था है यानी अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है वो है पोस्टल सर्विस बोर्ड। पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसमें 6 सदस्यों के अलावा एक चेयरमैन और एक अतिरिक्त महानिदेशक एवं वित्तीय सलाहकार होते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में देखते हैं कि उसकी संरचना किस प्रकार से है। सबसे पहले एक चेयरमैन होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड में, एक डायरेक्टर जनरल होते हैं और एक होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड कोऑर्डिनेशन, और 6 होते हैं इसमें सदस्य, और इन 6 के पास में अलग अलग पोर्टफोलियो यानी विभाग होते हैं। तो जो 6 मेंबर्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि एक मेंबर होता है पर्सनल पोर्टफोलियो से यानी कार्मिक विभाग से, दूसरा होता है प्लानिंग से, तीसरा होता है पीएलआई से, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से, चौथा होता है एचआरडी प्लस बैंकिंग से, पांचवा होता है ऑपरेशन से, और जो छठवां मेंबर होता है वो होता है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यानी टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, डाक विभाग है, उसके जो प्रशासनिक कंट्रोल होता है, प्रशासनिक नियंत्रण होता है, उस पर होता है डीजी यानी डायरेक्टर जनरल के अधीन होता है। यानी जितने भी प्रशासनिक से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो डायरेक्टर जनरल यानी डीजी के द्वारा लिए जाते हैं। और जो डीजी होते हैं वो पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर सकते हैं। और गवर्नेंस से संबंधित पूरे जो भारत है उसको 23 परिमंडल यानी कि 23 सर्कल्स में बांटा गया है, और 23 सर्कल्स के साथ में एक होता है बेस परिमंडल। जो परिमंडल होते हैं उसका प्रमुख होता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होता है। और जो बेस मंडल होता है, एक बेस परिमंडल है, उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं एडीजी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। और जो सेना डाकघर होते हैं उनमें 75% जो भर्तियां होती हैं वो डाकघर के द्वारा की जाती हैं और 25% भर्तियां सेना के द्वारा की जाती हैं। 23 परिमंडलों में ऐसे भी कई परिमंडल हैं जिनकी सीमाएं राज्य की सीमाओं के अलावा अन्य क्षेत्र भी शामिल करते हैं, जैसे कि गुजरात परिमंडल में गुजरात राज्य के अलावा दादरा नगर हवेली और दमन दीव का क्षेत्र आता है। केरल परिमंडल में केरल राज्य के अलावा लक्षद्वीप क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। और जो महाराष्ट्र परिमंडल है उसमें महाराष्ट्र राज्य के अलावा गोवा के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। चौथा है उत्तर पूर्व परिमंडल में नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। पंजाब परिमंडल में पंजाब एवं चंडीगढ़ का क्षेत्र शामिल है। तमिलनाडु परिमंडल में तमिलनाडु एवं पांडुचेरी का क्षेत्र शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल परिमंडल में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार एवं सिक्किम का क्षेत्र शामिल है। जानते हैं कि जो 23 परिमंडल है पूरे भारत में और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। परिमंडल यानी कि जो सर्कल्स होते हैं उनके हेड होते हैं सीपीएमजी यानी चीफ पोस्ट मास्टर यानी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। अब देखते हैं कि उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित हैं। आंध्र प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय विजयवाड़ा में स्थित है।
असम परिमंडल का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। बिहार परिमंडल का मुख्यालय पटना में स्थित है। छत्तीसगढ़ परिमंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। वहीं दिल्ली परिमंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गुजरात परिमंडल का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। नोट करने वाली बात है, गुजरात परिमंडल का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। हरियाणा परिमंडल का मुख्यालय अंबाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय शिमला में स्थित है। जम्मू कश्मीर परिमंडल का मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। झारखंड परिमंडल का मुख्यालय रांची में स्थित है। कर्नाटक परिमंडल का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। केरल परिमंडल का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मध्य प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय भोपाल में है। महाराष्ट्र परिमंडल का मुख्यालय मुंबई में है। उत्तर पूर्व परिमंडल का मुख्यालय शिलोंग में है। उड़ीसा परिमंडल का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पंजाब परिमंडल का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। राजस्थान परिमंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तमिलनाडु परिमंडल का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। उत्तर प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तरांचल परिमंडल का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। पश्चिम बंगाल परिमंडल का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वहीं तेलंगाना परिमंडल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अब जानते हैं कि जो परिमंडल स्तर पर जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से है। सबसे पहले होते हैं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, उसके बाद में आते हैं निदेशक डाक सेवाएं यानी कि डायरेक्टर्स हेडक्वार्टर्स के, उसके बाद में आते हैं निदेशक डाक यानी अकाउंट के, उसके बाद में आते हैं सहायक पोस्ट मास्टर जनरल और सबसे लास्ट में होते हैं सहायक निदेशक। क्षेत्रीय स्तर पर जो परिमंडल है, जो संगठन है, रीजनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसमें सबसे पहले आते हैं पोस्ट मास्टर जनरल और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं सहायक निदेशक। अब देखते हैं मंडल स्तर पर संगठन किस तरीके से है। सबसे पहले होते हैं अधीक्षक डाकघर पोस्टल डिवीज़न के, वहीं सेम लेवल पर होते हैं अधीक्षक डाकघर आरएमएस यानी रेल डाक सेवा के। उनके बाद में आते हैं सहायक अधीक्षक या सहायक अधीक्षक रेल डाक सेवा के। उनके बाद में आते हैं निरीक्षक डाकघर या निरीक्षक डाक सेवा। उसके बाद में आते हैं प्रधान डाकपाल, उप डाकपाल, मेल ओवरसियर या कैश ओवरसियर, लास्ट में है ग्रामीण डाक सेवक। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स के बारे में। सीजीएम की फुल फॉर्म है चीफ जनरल मैनेजर। डीडीजी की फुल फॉर्म है डिप्टी डायरेक्टर जनरल। जीएम की फुल फॉर्म है जनरल मैनेजर। रांगपा की फुल फॉर्म है रफ़ी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल अकेडमी। पीटीसी की फुल फॉर्म है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। पीएमएलए की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दर्पण की फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस इन न्यू इंडिया। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण डाक प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में। डाक प्रशिक्षण केंद्र गुवाहाटी, बड़ोदरा, मैसूर, मदुरई, सहारनपुर और दरभंगा में स्थित है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो कि क्लॉज नंबर 2 में है। क्लॉज नंबर 2 में है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के प्रकार। डाकघर 3 प्रकार के होते हैं, हेड ऑफिस यानी एचओ, सब ऑफिस यानी कि एसओ और तीसरा होता है ब्रांच ऑफिस यानी कि बीओ। हेड ऑफिस को हिंदी में प्रधान डाकघर कहते हैं, सब ऑफिस को हिंदी में उप डाकघर कहते हैं, ब्रांच ऑफिस को हिंदी में शाखा डाकघर कहते हैं। अब जानते हैं कि इनके इंचार्ज किसके पास होते हैं। जो हेड ऑफिस के इंचार्ज होते हैं वो हेड पोस्ट मास्टर यानी कि प्रधान पोस्ट मास्टर या प्रधान डाकपाल होते हैं। सब ऑफिस के जो इंचार्ज ऑफिसर होते हैं वो होते हैं सब पोस्ट मास्टर यानी कि उप डाकपाल, और ब्रांच ऑफिस के जो इंचार्ज होता है वो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि शाखा डाकपाल। जो पहले के 2 क्लासेस थे यानी कि सब ऑफिस और हेड ऑफिस, इन 2 में जितना भी काम किया जाता है पोस्टल बिजनेस से संबंधित, वही जो ब्रांच ऑफिस है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में ये कार्य किए जाते हैं। यानी कि हेड ऑफिस में किसी भी तरीके से पोस्टल बिजनेस पर या सब ऑफिस में किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन वहीं बीओ में कैश लिमिट या एसबी विड्रॉल करने की या जो डिपॉजिट्स हैं उनसे संबंधित या बुकिंग करने से संबंधित रजिस्टर्ड आर्टिकल या पार्सल को बुकिंग करने से संबंधित या एक्सेप्ट करने से संबंधित कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन वही एचओ और एसओ में इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलती है। वहीं जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं, उनमें कुछ हेड ऑफिस ऐसी होती हैं जो गजेटेड ऑफिसर्स के इंचार्ज में होती हैं, उनके प्रभारी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। उन ऑफिसरों को फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस कहा जाता है और फर्स्ट क्लास के जो
हेड ऑफिस होती हैं उनके जो हेड होते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर कहा जाता है और वो एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट की जो भी अधिकार होते हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है क्लॉज नंबर 3 नाइट पोस्ट ऑफिस यानी कि रात्रिकालीन डाकघर। रात्रिकालीन डाकघरों का सामान्यतः जो समय का निर्धारण है वो सर्किल प्रमुख यानी एक तरीके से सीपीएमजी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किया जाता है और वहीं इनके टाइमिंग्स को बढ़ाने की जो बात है वो डीजी पोस्ट यानी कि डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के द्वारा डाकघरों के समय को रात्रि 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है और वो रविवार को भी पोस्ट ऑफिस को खुलवा सकते हैं। ऐसे डाकघरों को रात्रिकालीन डाकघर या नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है और इस संबंध में जो डीजी हैं महानिदेशक हैं जिन कार्यों को करने के लिए कहते हैं चिन्हित करते हैं वो सभी कार्य पोस्ट ऑफिस को करने होते हैं। वहीं बढ़े हुए समय में जो पोस्ट ऑफिस हैं वो सामान्यतः रजिस्ट्री की बुकिंग, मनी ऑर्डर जारी, भारतीय पोस्टल ऑर्डर जारी और डाक टिकट की बिक्री करते हैं। यानी कि ये जो काम है रजिस्ट्री बुकिंग, मनी ऑर्डर जारी करना, ये सामान्यतः जो बढ़ा हुआ समय है उसमें यही काम करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वहीं रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी के दिन डाक का वितरण, मनी ऑर्डर्स और बचत बैंक से संबंधित जो काम है वो रविवार और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों वाले दिन नहीं किया जाता है। रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टी के दिन रात्रिकालीन डाकघर होते हैं जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं वो सामान्यतः एक पारी में काम करते हैं और उस पारी का समय होता है वो होता है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। डिपॉजिट्स हैं जो एसबी बैंक है, एसबी के जो अकाउंट्स हैं उनमें या जो कैश सर्टिफिकेट होते हैं उनको शाम 7 बजे तक सिर्फ और सिर्फ वीकडेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे या कई ऑफिस में सैटरडेज तक भी काम किया जाता है। और जो पेमेंट ऑफ टीएमओज है यानी टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर्स के जो पहले जो मनी ऑर्डर्स होते थे उनका जो पेमेंट है वो 6 बजे तक किया जाता था। और जो नाइट पोस्ट ऑफिस है उनके बारे में जो भी लिस्ट है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 3 में से संबंधित जो लिस्ट है कौन कौन सी ऑफिस नाइट पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 3 में दिए हुए हैं। क्लॉज नंबर 4 है मोबाइल पोस्ट ऑफिस यानी कि चलते फिरते डाकघर। चलते फिरते डाकघरों में ये फैसिलिटी होती है कि अगर कोई व्यक्ति लेट पोस्टिंग करता है किसी भी सिटी में जहाँ पर मोबाइल पोस्ट ऑफिस होता है और उसमें जो व्यक्ति होते हैं किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो उनमें लेट पोस्टिंग की यानी कि अपनी डाक को लेट भेजने की सुविधा मोबाइल पोस्ट ऑफिस में होती है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का जो टाइमिंग होती है वो सामान्यतः फिक्स रहती है कि इस टाइम पर वो पोस्ट ऑफिस उस एरिया में मिलेगी। तो ये चलती फिरती रहती है एक जगह से दूसरी जगह तक। और जो पोस्ट ऑफिस है मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो संडे और पोस्ट ऑफिस की जो छुट्टियां होती हैं राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं उस दिन ये बंद रहती हैं। अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। वर्तमान में भारत में डाकघरों की कुल संख्या 1,55,531 है। चलते फिरते डाकघर बम्बई डाक सेवा से संबंधित है। वर्तमान में टोटल 24 जीपीओ हैं यानी कि टोटल जनरल पोस्ट ऑफिस हैं। एक सर्कल में सामान्यतः एक जनरल पोस्ट ऑफिस होती है, लेकिन वहीं जो दिल्ली परिमंडल है उसमें 2 जीपीओ हैं। एक नई दिल्ली जीपीओ से नाम से है और दूसरा है दिल्ली जीपीओ के नाम से। इस तरीके से 23 परिमंडलों में टोटल 24 जीपीओ है। एक डाकघर का औसत क्षेत्र 21.14 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में रात्रिकालीन डाकघरों की कुल संख्या 128 है। वर्तमान में कुल डाक मंडलों की संख्या 446 है। वर्तमान में कुल प्रधान डाकघरों की कुल संख्या 811 है। वर्तमान में कुल छटाई केंद्र 90 हैं। वर्तमान में कुल डाक भंडार डिपो की संख्या 46 है और सर्किल स्टाम्प डिपो की संख्या 17 है।